सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ा लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि आज सुबह से थोड़ा सा मन कम था ब्लॉगिंग करने का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी फ़ोन। और दूसरा बात, हाँ, सेकंड मस्ट पॉइंट ये भी था कि आज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने चार्जिंग पे लगा कर छोड़ दिया था। सॉरी। तो बस अभी फ़िलहाल हम लोग रेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। और नूर भी देखे, नूर हाय बोलो, इधर हाय बोलो सबको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे बोलते हैं? ये हटाओ, बॉटल हटाओ, बॉटल हटाओ, बॉटल हटाओ। अरे, बॉटल हटाओ, बोलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो नूर भी सीख रही है धीरे धीरे ब्लॉगिंग करना। और बस अभी फ़िलहाल रेस्ट करेंगे, फिर शाम को उठेंगे। आज एक्चुअली में मेरा ट्यूशन का ऑफ है और क्लासेस जो मेरी हैं वो ऑफ हैं। आज भी, आज सैटरडे है और कल है संडे, तो दोनों दिन ऑफ ही रहेगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है, क्योंकि काम तो दिमाग में बहुत सारे चल रहे हैं और रियल में करने में देखिए कितना समय लगता है। तो कर पाती हूँ या नहीं, फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। सो गाइज़, अब यहाँ पर हो गया था इवनिंग का टाइम और मतलब रेस्ट करके बिल्कुल आकर चाय वाय पी चुके थे और यहाँ इवनिंग का टाइम हो गया था। और आज मैं इसी वेशभूषा में दिख रही हूँ बिकॉज़ आज मेरा लीव है। सैटरडे संडे मोस्टली लीव हो रहा है। एक्चुअली में सैटरडे शायद नेक्स्ट वीक से नहीं होगा ऑफ, लेकिन आज ऑफ था। तो यहाँ पर सब्ज़ी की प्रिपरेशन हो रही है, तो सब्ज़ी में बन रही है मटर पनीर। तो उसी के लिए मैंने फिर यहाँ पर सब्ज़ी बनाई हुई थी और यहाँ पर धनिया कट कर रही हूँ, क्योंकि मन था मेरा चटनी बनाने का और थोड़ी धनिया तो सब्ज़ी में भी पड़ेगी, तो वो मैं दोनों के लिए कट कर ले रही हूँ यहाँ पर। कट 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 कट। यहाँ मैं दोबारा से आ गई थी सब्ज़ी चेक करने के लिए। तो एक्चुअली में क्या था, मैंने मटर को पहले ही बॉईल कर लिया था, उसके बाद से पनीर डाला, क्योंकि पनीर जो है थोड़ा मेल्ट हो जाता है। तो उसको पनीर को डाल करके हल्का सा फिर से चढ़ा देंगे सब्ज़ी को, ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए। बाकी मटर ही बॉईल करने थे मेनली। तो ये रेडी हो रही है मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी। और बाकी जो मैंने धनिया वगैरह कट किया था, तो फिर इसके लिए मैंने यहाँ पर जार ले लिया है और धनिया, लहसुन, मिर्चा ये सब डाल दिया है। अब बस यहाँ पर खाना हो गया रेडी, तो मैंने सब्ज़ी निकाल ली है, एक साइड में कर ली है। अभी मैं चावल वगैरह बना लूँगी। और यहाँ पर दाल में एक्चुअली में पानी चला गया था, तो धूप में सुखाई गई है, तो उसको फिर से फिल करके मैं रख रही थी बॉक्स में इस तरीके से। फ्रेंड्स, नीचे पड़ोस में किसी का बर्थडे है बच्चे का, तो उसमें जाना है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। एक्चुअली में मम्मी की आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। मम्मी वैसे मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी बड़े हैं, तो मुझे लगता है मम्मी को ही अभी जाना चाहिए। अभी मेरा मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन आज मम्मी ने ही मुझे फ़ोर्स किया है कि नहीं आप जाओ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ।
मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। एंड फिर यहाँ पर हो रहा था ढोलक बजाने वाला। एक्चुअली में ये जो लोकगीत होते हैं ना, ये मतलब हिंदुओं का यही सब परंपरा होती है। और इस तरीके के बर्थडे वगैरह मैंने बहुत कम अटेंड किए हैं, मोस्टली अपनी लाइफ में 2-4 बार ही अटेंड किए होंगे। तो यहाँ पर ढोलक वोलक अच्छा तो लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, अच्छा तो लगता है। और बट क्या है ना कि मैं जिस कल्चर में पली बड़ी हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने ये सब सीखा नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब पूरे माहौल में ना जैसे लगता है कि यार भोंदू से बैठे हैं, जिसको कुछ नहीं आता, ना ढोलक बजाना ना कोई गाना, क्योंकि रियली में मतलब नहीं पता है। तो इसी वजह से बस बैठ करके वी आर जस्ट सिटिंग फॉर द क्लैपिंग ओनली। तो बस क्लैपिंग करते जाओ। अच्छा ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ जैसे गाने पता चल जाती हैं तो उसको रिपीट हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को पर्सनली कुछ नहीं आते हैं। और कैसा फ़ील होता है मैं क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे सारी मतलब 1-2 आंटी थी, भाभियाँ थी, बाकी तो सब लगे हुए थे गाना वाना गाने में। तो मैं आई थी अपनी दीदी के साथ, यानी कि मेरी नंद के साथ, वो अभी आई हुई हैं घर पे। तो मैं भी उन्हीं के साथ ही आई हुई थी। तो यहाँ पर वैसे अच्छा लगता है, ये कल्चर भी बहुत प्यारा है। एंड यू नो गाइज, इस कल्चर में जब ये इस तरीके का गाना बजाना होता है ना, पता है किस तरीके की फीलिंग आती है मतलब रुकिए मैं बताती हूँ आपको। गाना तो आता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नहीं वो वाला गाना है, लाला ने तुम्हें बर्थडे मुबारक हो तो इस तरीके की फीलिंग आती है। तो ये थी जो मेरे बगल में बैठी थी, वही है मेरी दीदी यानी नन। और उसके बाद हम लोग आए मत्था टेकने के लिए। तो एक्चुअली में क्या है कि इस समय थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर डे जाएँ बाबा को मत्था टेकने के लिए। इसके बाद यहाँ आज सैटरडे था, तो हम लोग शनिदेव पे भी दिया जलाने आ गए थे। तो बस इसी तरीके से कुछ आज का दिन रहा, थोड़ा बिज़ी और इन्जॉयफुल, काफ़ी इन्जॉयफुल। तो बस यहाँ पे मैंने दिया जला लिया था, अब दीदी जलाने लगी थी दिया। तो बस ये होता है कि इस बहाने से, जैसे क्योंकि रेडी भी थे तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने अभी मंदिर भी चलते हैं। तो बस आ गए थे। अब यहाँ पे दीदी लगी हैं पूजा करने में। तो बस इसके बाद जो काफ़ी मैसी हो रखा था। एक्चुअली मैं मैसी इसलिए हो गया था, मेरे ना कबर्ड की चाबी नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से ना मैंने सारा कपड़े वपड़े बाहर निकाल दिए थे। और मैंने सोचा चलो फिर बाद में आकर के सही करेंगे, क्योंकि मुझे जाना भी था और मम्मी बोली कि नहीं जाना ज़रूरी है। मैंने पहले तो बोल दिया मम्मी चाबी नहीं मिले मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं देख लो, फिर ये तो कहिए कि चाबी मिल गई। फिर मैं रेडी हुई, और कुछ ना पुराने कपड़े हो गए हैं अब, तो जिनको मैं पहन नहीं रही हूँ, तो फिर मैंने वो सारे भी एक साथ करके अलग कर दिए। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जैसे कि फट जाते हैं कपड़े, तो वो भी एक साथ ही रखे रहते हैं ना, तो एक साथ मैस हो जाते, समझ में नहीं आता है कि क्या पहनो क्या ना पहनो। तो फिर मैंने ये सारे कपड़े वगैरह निकाले, और बस कुछ इसी तरीके से ये सारा भी सेट कर दिया। और इससे पहले भी बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैंने सेट करके पहले ही रख दिए थे। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ये सब था, तो मैंने सोचा इसको भी क्लियर कर दिया जाए आज। कुछ कपड़े फट जाते हैं ना, तो ये सब इस तरीके से पैक करके मैं रख दूँगी। अगर कोई नीडी होगा तो मैं उसको दे दूँगी, अदरवाइज़ फिर देखा जाएगा क्या करना है। काफ़ी सारी मेरी मैक्सियाँ वगैरह भी ख़राब हो गई थी हैं, तो वो सब मैंने किनारे कर दी, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या होता है थोड़ी बहुत फटी होती हैं, और जैसे ध्यान ना दो ना, तो फिर क्या होता है कि कभी पहन ही लो अचानक से, फिर वो उसको पहनने के बाद पता चलता है अरे भाई ये तो फटी है। तो इससे अच्छा है कि किनारे कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और थोड़ा जो छुट्टी होती है उसको यूटिलाइज़ भी करना होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यही काम सही रहेगा।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नूर की बॉटल फिल करने जा रही हूँ। ये रहता है लास्ट काम, क्योंकि इसके बाद जैसे कोई काम नहीं रहता है, खत्म हो जाते हैं सारे काम। तो ये नूर की बॉटल फिल हो गई है और थोड़ा पानी गर्म करूँगी, इसलिए अभी बता रही। एक्चुअली में बहुत दिन हो गए मैंने कोई ग्रीन टी नहीं पी और थोड़ी सी रखी भी है, तो मेरा मन हो रहा है ग्रीन टी पीने का। नूर को देखिए कैसे शैतानी कर रही। दिखा रही अपनी शक्ल। तो वही मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ग्रीन टी आज बनाना, एक कप ग्रीन टी बना लेते हैं। लिप्टन ग्रीन टी। कोई सोच सकता है कि ग्रीन टी पीने का भी किसी का मन करता है। एक्चुअली में क्या है ना, मैंने बहुत दिन ग्रीन टी पी है, तो मेरे को लगता है कि हाँ कभी कभी मन हो जाता है कि चलो पी लेते हैं। यस, जब आदत हो जाती है। बस यहाँ पे रेडी हो गई है मेरी ग्रीन टी। तो ये लास्ट है, मैं ग्रीन टी वैसे कहते हैं कि ग्रीन टी वैसे खाली पेट तो बहुत फ़ायदेमंद होती ही है, लेकिन अगर रात को सोते टाइम पीते हैं तो भी ये अच्छी होती है। मैंने ऐसा सुना था कि शायद इससे नींद भी प्रॉपर आ जाती है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ग्रीन टी ले सकते हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग यही था। आई विश आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट करो, गुड नाइट करो, गुड नाइट करो। इधर इधर, अरे गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। बाय करो, लबू करो, लबू पारी फ्लाइंग किस दे दो।